कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। मैं हूं अभिषेक बारेठ और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। आज से 104 बरस 3 महीने पहले हिंदुस्तान के अमृतसर में जनरल रेजिनाल्ड डायर स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में 50 सैनिकों के साथ पहुंचता है। 20 से 25 हजार लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से आम सभा कर रहे थे और दूसरी तरफ से 50 अंग्रेज सैनिकों को कमांड करता हुआ जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर अंदर घुसता है। जलियांवाला बाग में बैठे लोग चिल्लाते हैं, आ गए और फिर ये 50 सैनिक दो फॉर्मेशन में ऊंची जगह की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ से आवाज आती है कि गोली नहीं चलेगी, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जनरल डायर की दोनों प्लेटून पोजीशन ले चुकी थी और तभी डायर की आवाज गूंजी, गोरखास राइट 59 लेफ्ट, और वो चीखा फायर, और बिना देरी गोरखा और 25 बलोच सैनिकों की बंदूकें लोहा उगलने लगी। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों किसी को नहीं बख्शा गया। निशाना लगाकर गोलियां मारी गई। निशाना ऐसे लग रहा था कि सिर्फ सर को निशाना बनाया जा रहा था। किसी की आंख में गोली लग रही थी तो किसी की खोपड़ी चकनाचूर हो रही थी। लेटे हुए लोगों को भी निशाना लगाकर मारा गया। शाम ढलने से 6 मिनट पहले तक सब कुछ गर्द हो गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में उस दिन 388 लोग मारे गए और 1500 लोग गंभीर हालत में थे। जीवन के रेगिस्तान में जब ईश्वर एक तरफ इंसानी जिंदगियों को हलक से जिंदगी की आखिरी बूंद लील रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसी शहर अमृतसर में सुबकियों और आहों के बीच अगले दिन 14 अप्रैल को नन्ही किलकारियां गूंज उठी थी। एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ जीवन अपनी पहली अंगड़ाई ले रहा था। एक दिन हिंदुस्तान के इतिहास में मातम की तरह से दर्ज हुआ। एक तरफ जहां पूरा देश उदास था, वहीं दूसरी ओर हिंदी सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका अगले ही दिन 14 अप्रैल को जन्म ले चुकी थी। ईश्वर की मर्जी के दो रंग शाह और बासंती हुए थे। इस रंग का नाम सिर्फ भगवान जानता है या ये उसी की मर्जी है। खैर, इस मायूसी पर खिलखिलाती देश की सबसे अलहदा पुरकशिश और रोम रोम में जादू भर देने वाली आज कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे अर्जमंद और अकबरी आवाज की मलिका शमशाद बेगम की। शमशाद का मतलब ही होता है वो जो सबसे खूबसूरत हो, सबसे सुंदर हो। शमशाद बेगम के अमृतसर में पैदा होने पर अब 2 फाड़ हो गई हैं। शुरू से उन्हें जानने वाले लोग उन्हें अमृतसर की पैदाइश मानते हैं तो उनकी बेटी उषा उनको लाहौर की पैदाइश कहती हैं, पर वो अविभाजित भारत की पहली प्लेबैक सिंगर थी। छोटी सी उम्र में ही 1924 में जब वो 3.5 साल की थी तो स्कूल जाने लगी थी और पहली बार शमशाद बेगम की आवाज उनके टीचर ने सुनी, जो एक बेहद रूहानी आवाज थी, और नन्ही सी शमशाद बेगम को स्कूल की प्रार्थना गाने के लिए चुना गया। 10 साल की होते होते उन्होंने धार्मिक समारोहों और पारिवारिक शादियों में अपनी आवाज का जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। पिता हुसैन बख्श गाने के खिलाफ थे, पर ईश्वर की मर्जी किसी के रोके नहीं रुक पाती, और कहते हैं ना, इश्क और मुश्क कदे नहीं छुप दे ते चाहे लख छुपाइए, चढ़ दे चंद नी चढ़ के रहना कानू पर्दा पाइए। मतलब ये कि जिस तरह प्यार और सुगंध छुपाए छुप नहीं सकते, जिस तरह चांद के आगे 1000 पर्दे लगा लें तो भी जब उसे आकाश में चढ़ना होगा और जब वो चढ़ेगा तो हर किसी को नजर आएगा। पिता की सख्ती के खिलाफ आए शमशाद बेगम के चाचा अमीरुद्दीन ने गुलाम बख्श को समझाया कि शमशाद की आवाज कुदरत और ईश्वर का तोहफा है, उसकी बेकदरी खुदा की बेकदरी है। पिता मान गए, पर इस हिदायत के साथ कि वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगी। चाचा अमीरुद्दीन शमशाद को अपने साथ लाहौर में जेनोफोन कंपनी में संगीतकार गुलाम हैदर के पास ले गए। संगीत में गुलाम हैदर का रुतबा उतना ही बुलंद है जितना फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन का और सर आइजक न्यूटन का। गुलाम हैदर ही थे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले फिल्म संगीत की स्थापना की थी। छोटी सी शमशाद बेगम को देखकर उन्होंने उन्हें कुछ सुनाने को कहा और गुलाम हैदर को जब छोटी सी शमशाद बेगम ने एक गीत सुनाया और गुलाम हैदर ने उनकी आवाज सुनी तो गुलाम हैदर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इससे पहले भी शमशाद ऑल इंडिया रेडियो पर भी गा चुकी थी और उन्हें पहला मेहनताना मिला था 15 रुपए। गुलाम हैदर ने तुरंत उनको 1941 के फिल्म खजांची और
1942 की फिल्म खानदान में साइन कर लिया। खजांची के सभी 9 गाने शमशाद बेगम ने ही गाए। पंचोली ब्रदर्स बैनर ने शमशाद बेगम को एक्टिंग रोल भी ऑफर किया, पर शमशाद बेगम ने अपने पिता की हिदायत को याद रखा और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। 1944 में गुलाम हैदर जब मुंबई आए तो शमशाद बेगम भी उनके साथ मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल गाना मेरी जान गाकर उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओम प्रकाश नैयर ने इनकी आवाज सुनकर यहां तक कह डाला था, शमशाद बेगम की आवाज मंदिर की घंटी की तरह है, उनके जैसा कोई नहीं। इसके बाद 1949 की फिल्म पतंगा में इन्होंने फिर से एक जादुई गाना गाया जो पूरे देशवासियों के सर चढ़कर बोला। सी रामचंद्र ने इसे कंपोज किया था। गाना शुरू होता है, हेलो हिंदुस्तान का देहरादून, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूं, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूं। पुरुष स्वर के बाद शमशाद बेगम की आवाज, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, पिया की याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हर कोई पूरे मुल्क में इसे गुनगुना रहा था और शमशाद बेगम उस वक्त की हाईएस्ट पेड प्लेबैक सिंगर बन गई थी। जब बाकी गायिकाओं को उस दरमियान उस वक्त में 50 रुपए मिला करते थे तो शमशाद बेगम का मेहनताना 1000 रुपए से भी ज्यादा होता था और धीरे धीरे उन्हें गाने का 12,000 से 13,000 रुपए भुगतान किया जाने लगा, जो उस समय का सबसे ज्यादा पेमेंट था, क्योंकि उनके दौर के गायिकाओं को 500 या 1000 से ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता था। गुलाम हैदर जो शमशाद बेगम को मुंबई लेकर आए थे वो तो बंटवारे के वक्त वापस पाकिस्तान चले गए, लेकिन शमशाद बेगम हिंदुस्तान को ही अपना वतन मानती थी, इसलिए वो मुंबई में ही रही। और इसके बाद उनकी आवाज को सुनकर टॉप से टॉप संगीतकार उनके एक गाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, जिनमें अनिल विश्वास, ओपी नैयर, हुस्नलाल भगतराम, नौशाद, सी रामचंद्र, राम गांगुली, एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों के नाम है। 1934 वो साल रहा जब पूरे देश में दंगे भड़के। ये दंगे 1933 से लेकर 34 तक होली, ईद, मुहर्रम के मौकों पर हुए और 1934 ही में बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ जब बकरीद के मौके पर अयोध्या में दंगे हुए। बनारस, कानपुर, पंजाब के लाहौर और पेशावर में खूब दंगे हुए। उस वक्त लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा था और पेशावर भी। यहाँ पर खूब सांप्रदायिक दंगे हुए, पर शमशाद बेगम को अपने घर के पास रहने वाले गणपत लाल बट्टो से प्यार हो गया। ये नौजवान उस वक्त कानून की पढ़ाई कर रहा था और परिवार उनकी शादी के खिलाफ था, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाले एंगल पर टिकी हुई शादी थी, जहां एक तरफ शमशाद बेगम एक मुस्लिम परिवार से आती थी, वहीं उनके हमसफर बनने वाले गणपत लाल बट्टो एक हिंदू थे। 15 साल की शमशाद बेगम ने इस पर बगावत कर दी, बात नहीं मानी और महज 15 साल की उम्र में ही देश के उस वक्त के सांप्रदायिक तनाव के बीच में ही उन्होंने एक हिंदू से शादी कर ली। शादीशुदा जीवन, करियर बहुत अच्छा चल रहा था। 1934 के बाद वो कामयाबी की बुलंदियों पर थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए। इसमें ओ गाड़ी वाले गाड़ी, धीरे हांकरे मदर इंडिया का, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना CID फिल्म का, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर आर पार फिल्म का, पतंगा फिल्म का, मेरे या गए रंगून जिसकी भाभी अभी हमने बात की, छोड़ बाबुल का घर फिल्म बाबुल, कजरा मोहब्बत वाला जो आज भी आपको झूमने पर मजबूर करता है फिल्म किस्मत से, दूर कोई गाए बैजू बावरा का, न बोल पी मोरे अंगना दुलारी से और 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन आवारा फिल्म से। इस तरह के टॉप सुपर हिट गाने इन्होंने गाए। इसके बाद महान संगीतकार नौशाद ने उनकी सुरमई आवाज का करिश्माई इस्तेमाल किया। उन्होंने उनको महान फिल्म मुगले आजम की महान कव्वाली तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे में लता मंगेशकर और शमशाद बेगम को एक साथ गवाया। पर इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां लता मंगेशकर माइक्रोफोन के बिल्कुल पास खड़ा होकर गाती थी, वहीं शमशाद बेगम की आवाज इतनी बुलंद थी कि उन्हें माइक से तकरीबन 10 फीट दूर रहकर गाना गाना पड़ता था, क्योंकि उनकी आवाज के सामने लता जी की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। वो लता जी की आवाज को ओवरलैप कर दिया करती थी। शुरू में हर गायिका, यहाँ तक कि लता जी भी शमशाद बेगम को कॉपी करती थी। शमशाद बेगम नाक से गाने के दौर में भी नाक से नहीं गाती थी। इनका उच्चारण इतना शुद्ध था कि संगीतकार और गीतकार भी हैरान रह जाया करते थे। वहीं
उच्चारण के लिए गायकों को अलग से रिहर्सल करनी होती थी। उनके बाद आई सुधा मल्होत्रा, सुरैया मल्लिका, तरन्नुम नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी भी उनकी गायकी से यानी शमशाद बेगम की गायकी से कोसों दूर लग। शमशाद बेगम बेहद शर्मीली, विनम्र और यूं कहा जाए कि एकांत प्रेमी भी थी। 1955 में उनके पति गणपत लाल की एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद अचानक उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया। शमशाद की गैर मौजूदगी में ही उनके गाने लता जी के पास गए। कुछ साल बाद महबूब खान जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने जिद करके और यूं कहें कि उनकी जिद से ही शमशाद बेगम ने दोबारा गाना शुरू किया और वापसी की तो पहली फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें गाए इनके गाने खूब हिट हुए। आज भी इनके गाए गानों पर लोग थिरकते हैं। आज भी इनके गाने जो हैं वो आज की नई फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु में इनके गानों पर लोगों ने खूब ठुमके लगाए और कंगना रनौत ने एक्टिंग की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग आज भी शमशाद बेगम को बड़े चाव से सुनते हैं क्योंकि उनकी आवाज ही ऐसी है। मदर इंडिया के बाद उन्होंने गाना गाने से लगभग किनारा कर लिया और अपनी इकलौती बेटी उषा के साथ में रहने लगी, जिनके पति भारतीय सेना के अधिकारी रहे। 2009 में शमशाद बेगम को इनकी बेहतरीन गायकी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2013 में लंबी बीमारी के बाद सुरों की बेगम दुनिया से अलविदा कह गई। शमशाद बेगम के बिना फिल्मी संगीत की कल्पना भी नहीं हो सकती। हिंदी फिल्मों में इन्होंने 1282 गीत गाए जो सभी के सभी सुपर हिट हुए, जो एक करिश्मा है। साथ ही अलग अलग भाषाओं में 6000 गीत गाकर गायकी की दुनिया में ये मिसाल बनी। गायकी की बेगम शमशाद जैसे विरले ही शमशाद नगीने दुनिया में इस तरह की गायकी के लिए आते हैं और डाली से टूट जाने के बाद भी ये फूल मुरझाते नहीं हैं, ना ही इनकी खुशबू कम होती है। ये महकते ही रहते हैं सदियों तक। कैसे लगते हैं हमारे किस्से और कहानियाँ आपको, खबरें आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही जो काम आप अक्सर छोड़ देते हैं वो ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए इस तरह की किस्से, कहानियाँ और खबरें लगातार बना सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर किसी किस्से में, फिर किसी कहानी या खबर में। तब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया।